Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camry International Science College at Thalaga. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी. एज यू नो वेरी वेल कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो टेक्स्ट का पोर्शन है वो सर वाजिद साहब. एंड बोथ द पार्ट्स बोथ द सेक्शंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट. यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम वन part of your English subject. You will have to follow the both section are part of your subject. So dear student, आपने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना. जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश करनी है. सो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ अ वर्ब. मैं वर्ब की काइंड्स पे, टाइप्स पे बात कर रहा था, कैटेगरीज पे बात कर रहा था. एंड वी हैव बीन डिस्कस्ड और कवर्ड राउंड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ ए वर्ब. 4 किस्में हम वर्ब की जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 5th and 6th टाइप्स ऑफ ए वर्ब. उसकी 5वीं और 6ठी किस्म को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है रेगुलर एंड इर्रेगुलर. जैसे आपने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. अभी आपने जो 4 टाइप्स पढ़ी उनके अंदर आपने लिंकिंग वर्ब पढ़ा पिछले लेक्चर में, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा जिसके बारे में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है जी. और फिर आपने स्टार्ट पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा. सो राइट नाउ यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय मी अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर. अब देखिए रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अक्सर आपने देखा है कि जो वर्ब होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. बाज़ का सेकंड और थर्ड फॉर्म जस्ट डी या ई डी लगाने से बन जाती है. यानी जस्ट डी या ई डी ऐड करने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है. और बाज़ औक़ात वो तीनों की तीनों अलग होती हैं. फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड क्या है अलग है. इस तरह की सिचुएशन आपने देखी है ना. तो यहाँ हेयर वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सिचुएशन कि एक के साथ ई डी या डी ऐड करें सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है. बाद में ये जो सीक्वेंस है ये तरतीब फॉलो नहीं होती. सम अदर पैटर्न इज़ फॉलोड. कोई और पैटर्न फॉलो किया जाता है. इट मीन्स कि यहाँ पे 2 तरह के वर्ब्स आ गए हैं. अब जिनमें ई डी और डी ऐड होता है वो होता है रेगुलर वर्ब. वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? रेगुलर वर्ब. और जिनमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता वो क्या कहलाता है? वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाता है. बात क्लियर? जिसके डी और ई डी ऐड करने से, यानी जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म हम डी या ई डी ऐड करने से हासिल कर लेते हैं, दैट स्पेसिफिक वर्ब इज़ कॉल्ड अ रेगुलर वर्ब. और जिसको हम ऐसे हासिल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गेट फ्रॉम दिस पैटर्न, वी विल हैव टू फॉलो सम अदर पैटर्न. सो दैट पर्टिकुलर वर्ब इज़ कॉल्ड एन इर्रेगुलर वर्ब. वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा. तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें तो यही बात की गई है. व्हेन द सेकंड एंड थर्ड, व्हेन द सेकंड एंड, यहाँ पे भी दा लगा लें, when the second and the third form of a verb, when the second and third forms of a verb, यानी जब दूसरी और तीसरी किस्म एक वर्ब की क्या करें जी? कैन बी मेड, बनाई जा सके, बाय एडिंग, इजाफा करते हुए, डी आर ई डी. यानी जब किसी भी वर्ब की यहाँ पे कोई एक लफ्ज़ नहीं है, कोई भी वर्ब हो, एक वर्ब की बात नहीं हो रही. इट मे मोर देन 100, 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. तो किसी भी वर्ब की व्हेन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, जब वर्ब की पहली के बाद दूसरी या तीसरी किस्म आप क्या कैन बी मेड, बनाई जा सकती हो, बाय एडिंग, जमा करते हुए, इजाफा करते हुए, डी आर ई डी, यानी उसके साथ डी या ई डी का इजाफा करें, द वर्ब इज़ कॉल्ड ए रेगुलर वर्ब. तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्ब कहलाएगा. अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अब यहाँ पे गौर करें,
यहाँ पे आप ये लफ्ज़ पढ़ा है कॉल, फर्स्ट फॉर्म, अब उसकी सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। एक आपने लफ्ज़ पढ़ा है प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, ये दो लफ्ज़ आपने पढ़े कॉल, प्रेजेंट, ये भी आपने पढ़ा है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेड, अब डियर स्टूडेंट गौर करें, आपको पता चल रहा है कि सेकंड फॉर्म इधर भी हमने क्या लगाया ईडी, इधर भी हमने क्या लगाया ईडी, इधर भी हमने क्या, इधर भी क्या लगाया ईडी, यहाँ पे भी ईडी और यहाँ पे भी क्या है डियर स्टूडेंट ईडी है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने जस्ट कैसे बना ली, ईडी ऐड करने से। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर हुआ। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो राइट नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसकी फॉर्म्स बना ली। नेक्स्ट हमारा इसी तारीफ के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दें, ये सारी डेफिनेशन वही रहेगी। व्हेन द सेकंड एंड द थर्ड when the second and the third form of a verb cannot be made, can यहाँ पे था can be made, यहाँ पे cannot be made by adding d or ed and the verb follows some other pattern. The verb is called an irregular verb। अब मैं डेफिनेशन को दोबारा रीड करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यानी जब सेकंड और थर्ड फॉर्म, व्हेन द सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब कैन नॉट बी मेड, आप नहीं बना सकते ईडी या डी ऐड करने से, एंड द वर्ब, और जो वो वर्ब होता है फॉलोज क्या करता है, वो पैरवी करता है सम अदर पैटर्न, कोई और पैटर्न इस्तेमाल होता है, ये वाला पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता। द वर्ब इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर, तो वो क्या कहलाता है, इर्रेगुलर। तो ये एग्जांपल में आप बेहतर समझ लो। ये आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। कम, केम, कम, बिगेन, began, begun, run, ran, run। तो आप इन सारों के अंदर आप देखें ना, तो ये पैटर्न ही अलग है। यहाँ पे कोई डी या ई डी ऐड नहीं किया गया। इट मीन्स यहाँ पे पैटर्न ही अदर फॉलो किया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डी और ई डी को ऐड किया गया है, वहाँ पे कोई और पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यही बात बताई जा रही है कि जब आप कोई और पैटर्न फॉलो करते हो जिसके अंदर ई डी या डी ऐड करने से you cannot make second and third form of a verb. It means that you are talking about irregular verb, or that particular verb is called an irregular verb. But when you are going to add d and ed, d or ed, and you are able to get the second and the
थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, आप हासिल कर लेते हैं उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जस्ट बाय एडिंग डी एंड ईडी। तो इसका मतलब ये है डी या ईडी, किसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर वर्ब इज रिलेटेड टू रेगुलर वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो वर्ब का टॉपिक है इट हैज़ बीन completed right now in this lecture. So two parts of part speech have been covered right now. दो parts of speech आपके मुकम्मल हो चुके हैं इन लेक्चर के अंदर। पहला क्या था, नाउन था, दूसरा क्या था, वर्ब था। तो इंशाल्लाह हम इन दो की फिर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ नाउन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ वर्ब। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दो लेक्चर होंगे उसके अंदर दोनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।